अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके सामने फिर हाजिर हूँ द सिंप्लीफाइड तजवीद के इस रूल्स के प्यारे प्यारे क़ायदे के साथ। आप जानते हैं यह क़ुरानी क़ायदा अश-शेख अल-हाफ़िज़ मोहम्मद इक़बाल साहब की ईजाद है। उन्होंने मुद्दवन फरमाया है और इसको हमने आपको लेसन नंबर 11 तक पढ़ाया था, आपको याद होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें ये, और इसकी सारी तफसील आपको उसमें बताई गई है, हमने यहाँ तक उसमें पढ़ाया है। तो आइए अब इब्तिदा करते हैं लेसन नंबर 12 के साथ। तो नाजरीन, लेसन नंबर 12 जो है वो जीम से शुरू होगा। जैसे कि आप जानते हैं जो हर्फ दूसरे हरूफ के साथ जुड़ते हैं वो पूरे नहीं जुड़ते। अब मेरे साथ दोहराएंगे आप। जीम, जीम, बीच जबान और बीच तारक से ये हर्फ अदा होगा। जब ये दूसरे हर्फ से जुड़ेगा, जैसे यहाँ बा से जुड़ रहा है, तो इस तरह नजर आएगा। आप देख रहे हैं, ये इसका ये नुक्ता होगा। जो ये नुक्ता है ये इसको बा से जोड़ रहा है। जीम बा, जीम बा, दरमियान वाला जीम, बा जीम ता। ये जो छोटी सी लकीर आप देख रहे हैं ये है बा, बा जीम ता। आप चाहें जिस भी उम्र के हों, छोटे बच्चे हों या मामर उम्र की हों या जिस भी उम्र की हों, कुरान पाक को तजवीद से सीखना आप पे लाजमी और फ़र्ज़ है, बिकॉज ऑफ आपकी अच्छी तिलावत के लिए। क्योंकि अगर आप कुरान पाक को तिलावत के साथ तजवीद को शामिल फरमा देंगे तो ये समझ लें उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप जानते हैं ना 4 चांद के क्या मायने हैं, उसमें और भी खूबसूरती वाक़ई हो जाएगी। जब किसी कलाम को पढ़ा जाए, उसके क़वायद के साथ पढ़ा जाता है, तो वो कुरान की बहुत अच्छी जो है इब्तिदा होती है। ख़ास तौर से वो कलाम जो कि हमारे प्यारे रब्बे बुजुर्गवार का है, प्यारे परवरदिगार का है, जिन्होंने हमें पैदा किया है। तो भला हम उनके कलाम को क्यों ऐसे ही पढ़ लें, है ना। जैसे पंजाबी में कहते हैं ऐवे ही क्यों पढ़ लें, तो हम इसको पढ़ते हैं तजवीद के साथ। तो आइए शामिल हो जाइए, मेरे साथ दोहराइए। बा जीम ता, बा जीम ता। भले इस प्रोग्राम को आप एक मरतबा अगर आप देख लें तो ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इसको कई दफ़े देखें, आपकी इंटरनेट ज़्यादा खर्च नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये आखिर का जीम है, बा जीम ता। जीम आखिर में इस तरह जुड़ेगा, आप देख रहे हैं, जीम, दरमियानी जीम, आखिर का जीम, और सिंबल यही होगा इसके पेट में एक नुक्ता। अब आ जाइए हा की तरफ। हा, हा, हा। हा की क्या मखरज होगी? हा निकलेगा दरमियाने हलक से। हा, हा, सा, सा। आप ये बात अच्छी तरह जहन में रखें कि आपने हा को इस तरह अदा करना है जैसे दरमियानी हलक का वो हिस्सा जहाँ सांस और आवाज़ दोनों आए। हा जुड़ रहा है सा के साथ, कैसे? इस तरह, हा सा। आप देख रहे हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे बाहता। बहुत सारे लोग इसे जीम समझते हैं, देखें ये जीम नहीं है। चूंकि ये हा वाली लाइन में है तो हम समझेंगे ये जो छोटी वाली लाइन है इसका नुक्ता है ये बा, और दरमियान में है हा एंड देन ता। ता का सिंबल है 2 नुक्ते ऊपर की तरफ, ठीक है। या हा, या हा, या हा। या का जो निशानदही होगी वो 2 नुक्ते नीचे की तरफ होंगे। आइए खौ, बिल्कुल इसी तरह हम खौ भी पढ़ेंगे। हमने आपको समझा दिया है किस तरह ये शुरू में मिलता है, किस तरह दरमियान में मिलता है और किस तरह आखिर में। तो चले मेरे साथ पढ़ें। खौ, खौ थोड़ा खरखरा अदा होगा, ठीक है। हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ करीब हो, मुंह के। ख्वाबा,
ख्वाबा, जैसा कि हमने आपको बताया था गौइन भी यहीं से निकलता है, लेकिन गौइन की वॉइस जो है वो इस तरह खरखरी नहीं आएगी। नून खौसा, यही जो छोटी सी लाइन यहाँ बा वाली हिस्सी बा वाला बना था, बा का नुक्ता था ये, वही जब ऊपर होगा वही नुक्ता तो वो नून कहलाएगा। नून खौसा, नून खौसा, बा खौ, बा खौ। अब आइए इसी को दोहरा लेते हैं। लाइन नंबर 4 समझ लें। बा खौता, बा खौता, हसा, ख्वाबा, जीम ता, ताहता, या जीम बा, या जीम बा। अब आइए यहाँ समझते हैं। यहाँ इस सफ़े में ये बताया गया है कि ता जब पहली तरफ से जुड़ता है तो किस तरह इसकी शक्ल हो जाती है, जीम जब दरमियान में जुड़ता है तो किस तरह इसकी शक्ल हो जाती है, जब बा आखिर में जुड़ता है तो किस तरह इसकी शक्ल हो जाती है। आइए मेरे साथ दोहरा लें। ता जीम बा, ता जीम बा। दोहरा लें मेरे साथ। ता जीम बा। अब आइए बिल्कुल इसी तरह यहाँ से बताया जा रहा है। ताहबा, ता शुरू में ऐसा बनेगा, दरमियान में ऐसा होगा और आखिर में ऐसा। ताहबा। तो आइए अब हम इस सफ़े को उलटते हैं ताकि लेसन नंबर 13 भी पढ़ लें। माशाल्लाह आज आप लेसन नंबर 13 भी पढ़ लेंगे। आइए ये है दाल, आप देख रहे हैं ये दाल है। जैसे कि हमने आपको बताया था दाल कभी भी पहले और दरमियान वाले हिस्से से नहीं जुड़ेगा, हमेशा दाल आखिर में जुड़ेगा। ये सीन की तरह पहले से या दरमियान में नहीं जुड़ेगा, हमेशा आखिर में जुड़ेगा। दाल, दाल, दाल। अगर ये शुरू में लिखा जाएगा तो इलाहिदा लिखा जाएगा, मिला के नहीं लिखा जाएगा। दाल बा, जीम दाल, जीम दाल। ये इतना प्यारा क़ायदा हाफिज़ साहब ने तश्कील दी है, इसको इतनी खूबसूरत अंदाज में तश्कील दी है कि जिस खातून ने या जिस किसी मेरी प्यारी बहन ने या जिस किसी मेरी प्यारी बेटी या बेटे ने इसको ख़त्म कर लिया, यानी आप तमाम जो तुलबा तालिबात ये देख रहे हैं, चाहे आप जिस भी उम्र के हों, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और जल्द अज जल्द आप कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। राल, 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 राल अलीफ, राल अलीफ, हा राल। दोहरा ले मेरे साथ। हा राल, हा राल। रॉ, आपको पता है रॉ तो मोटा पढ़ा जाएगा, अलावा उसके कि अगर इसके नीचे कोई हरकत आए आगे जाकर हम बताएंगे आपको, जेर, तो इसे बारीक पढ़ना होगा, लेकिन अमूमन रॉ मोटा और पुर पढ़ा जाता है। रॉ, रॉ। और ये भी दाल और जाल की तरह, जा की तरह आखिर में लगेगा, पहले और दरमियान में नहीं जुड़ेगा। इसको हम अदा करेंगे इस तरह सख्ती के साथ। जा, 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 हर्जा, हर्जा, ताजा, ताजा। आइए आखिर के हर्फ दोहरा लें। जीम दाल, जीम दाल, जीम दाल, खौ दाल, खौ दाल। जीम रॉ, जीम रॉ। प्यारे नाजरीन, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ और दरमियान में मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताती हूँ, तो आपको अच्छा लगता है ना। बच्चे हैं आप या जिस भी उम्र के हैं, आप ये देख रहे हैं, तो जब आपको ये सुनने में आता है कि इसके साथ साथ जो है आपको अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिल रही हैं, तो आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। जी हाँ, मैं जब अपनी जमात में पढ़ाती हूँ, बच्चे जब देखती हूँ कि बोर होने लगते हैं, तो फिर मैं उन्हें कुछ अच्छी अच्छी दूसरी बातें बताती हूँ दीन की, ताकि उनकी दिलचस्पी बरकरार रहे।
इंशाल्लाह बहुत जल्द कलीमा क्लास शुरू होगी। हम आपसे ही गुजारिश करते हैं कि आप उठकर न जाएं, बल्कि यहीं बैठे रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, एक आपके साथ गुजारिश है, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? लाइक और शेयर भी कर लें, ताकि ये अच्छी तालीम और अच्छा प्रोग्राम उन तक भी पहुँचे जो इल्म के प्यासे हैं, जो मदरसा नहीं जा सकते हैं, ख़ास तौर से इस दौर में जबकि स्कूल्स भी बंद हैं, बहुत कम स्कूल शुरू किए गए हैं, बहुत सारे तुलबा और तालिबात जान की फ़िक्र की वजह से ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं। जब आप ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं तो क्यों ना आप इस खूबसूरत लेसन को पढ़ें, देखें और दूसरों तक पहुंचाएं और सवाब जारिया का अमल शुरू कर दें। ठीक है, तो हम फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। जीम दाल, खा जाल, खा जाल, जीम रो, खा जा, या रो, ताजा। दोहरा ले मेरे साथ एक मरतबा, ताजा, ताजा। चले माशाअल्लाह, आपने लेसन नंबर 13 भी ख़त्म कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब लेसन नंबर 14 भी पढ़ लेते हैं, ताकि हम जल्द ही लेसन नंबर 15 आपके सामने ले आएं। मगर प्यारे नाजरीन, एक बात याद रखें, आप जिस भी उम्र के हों, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 60 साल, आप पर ये फ़र्ज़ है हदीस की रूह से हर हर्फ के फ़र्क पर कादिर होना। आप जिस भी सफ़े को, जिस भी लेसन को पढ़ रहे हैं, आपको एक बात बहुत जहन में रखनी है, उन हुरूफ को आपको मखरज के साथ अदा करना होगा। तो आइए तवज्जो दे लेते हैं। सीन मिसले सीटी, मेरे साथ बोलिए, सीन। अगर आप छोटे बच्चे को टैब वगैरह देकर बिठा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे लगा के, तो देखें उसको इस तरह लॉक करें कि यही प्रोग्राम बच्चा देखे। जब आप एक लेसन उसको लगा कर देते हैं तो ये ना हो कि आपके थोड़ी देर बाद जाने के वो कोई और कार्टून वगैरह लगा लें। मैंने आपको बताया था पिछली प्रोग्राम में, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाए। आज हो ये रहा है कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो गया है कि हम मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन देखने में ये आया है दरअसल मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा होता है। हम किसी एक चीज़ के लिए मोबाइल खोलते हैं और हम दूसरी तीसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपका नन्हा प्यारा सा बच्चा भी, जिसको आप इतना प्यारा लेसन लगा कर दें, और वो कुछ और देखने लगे। तो ये नज़र ज़रूर रखिएगा। आप उससे बताइए कि देखो बेटा, आप ये सीख रहे हैं, और एक लेसन उसे बार बार दिखाएं, या कम से कम 2 बार ज़रूर दिखाएं, ताकि उसको हुरूफ की पहचान आ जाए। सीन, सीन, सीन। सीन जब शुरू में जुड़े, सीन नून, सीन नून, सीन बा, सीन नून, बा, सीन नून। सीन जब आखिर में जुड़ता है, आपने देखा, नून सीन। बहुत सारे बच्चे इससे जा सीन पढ़ते हैं मेरे पास, तो मैंने उनको बताया कि अभी आपको ये बताया गया है कि जा शुरू में नहीं जुड़ता। ठीक है, अगर ये शुरू में जुड़ रहा है तो ये क्या है? ये नून है। नून सीन, सीन सीन सीन। आ जाइए शीन की तरफ, शीन। और एक बार दोहरा लें, शीन, शीन नून। दरमियान में शीन कैसे जुड़ेगा? ऐसे। और शीन की क्या निशानी है? ये 3 नुक्ते, 1 2 3 है ना, 3 नुक्ते। बा शीन नून, नून शीन, शीन शीन शीन। यहाँ आपकी पहचान के लिए शीन नहीं रखा गया, सीन रखा गया, ताकि आपको ये पता चले कि सीन की क्या पहचान है। सीन के नुक्ते नहीं होते, कहीं आप इसे भी शीन ना समझें। शीन के 3 नुक्ते होते हैं। अब आ जाइए सौद की तरफ। सौद, 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 सीन, सौद। निकलते ये एक ही जगह से हैं। सौद भी वहीं से निकलता है, सीन भी वहीं से निकलता है, और जा भी वहीं से निकलता है। ये तीनों का एक ही मखरज होता है, मगर सीन मिसले सीटी, सौद मोटा, और जा बजलिंग भी। सीन सौद नून,
सीन सौद नून, या सौद, या सौद, सौद सौद सौद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सौद भी ख़त्म किया है। आइए बौद की तरफ। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अरब के लोग अपने आप को बौद वाले कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी तो ज़बान ही अरबिक है। अब हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हम तमाम तो अजमी हैं। अजमी यानी जो अरब में रहता है उन्हें अरबी कहते हैं। जो अरब के अलावा तमाम दुनिया में रहते हैं, चाहे किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, इंडिया में हो, सोमालिया में हो, माली में हो, कनाडा में, कहीं भी हो, वो कहेंगे अजमी। ओके, तो हम अजमियों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वैसे ही लहजे में जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। बौद अदा होगा ज़बान के दाएं या बाएं किनारे को ऊपर के दाढ़ों से लगाकर। ठीक है, बौद लाम, बौद लाम, बौद दरमियान में कैसे जुड़ेगा? ऐसे, ता बौद लाम, ता बौद लाम, बौद, ता बौद, ता बौद, बौद बौद बौद। 3 बौद ही, यहाँ 3 बौद हैं। आइए हम आखिरी हर्फ पढ़ते हैं, आखिरी लाइन, फिर हमको कलिमा शुरू करना है। शीन लाम, सीन लाम, सौद अलिफ, नून सौद रॉ, नून सौद रॉ, खा सौद, जीम बौद बा। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 12, 13 एंड 14 पढ़ा है। तो चलें अब जल्दी से शुरू करते हैं कलिमा क्लास। तो कलिमा क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? हमने पढ़ा था तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाह, उसके खवास के बारे में जाना था। बिस्मिल्लाह, तस्मिया, उसके खवास के बारे में जाना था। कलीमे तय्यब, उसके खवास के बारे में जाना था। तो आइए अब हम जानते हैं, दूसरा कलिमा भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। बस धीरे से हम शुरू कर लेते हैं इसको पढ़ते हुए। देखें, एक बात याद रखें, कलमे तैयबा आप जितना पढ़ेंगे ना, आपकी ज़ुबान कलीमे से उतनी ही तर होती जाएगी। अगर आप छोटे बच्चे हों तो बच्चे पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहनें किचन में खाना बना रही हों, घर की सफाई कर रही हों, या कुछ भी देख रही हों, कार में सफ़र कर रही हों, बराए मेहरबानी ये ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कलिमा पढ़ने से मीज़ान अदल पे आपके नेकियों का पल्ला भारी होगा। कलिमे शहादत, इस्लाम के कितने बुनियादी रुकन हैं बताएं? इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हैं। पहला कलिमा, दूसरी नमाज, तीसरी ज़कात, चौथा रोज़ा, 5वां हज। बाज़ लोग तीसरा रोज़ा चौथी ज़कात भी कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस्लाम के यही 5 पिलर्स हैं। तो आएँ इसको अदा करते हैं। एक मरतबा बरकत के लिए हम कलिमे शहादत पढ़ लेते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा कलिमा। अच्छा, ये दूसरे कलिमे का इस पे दिया गया है, यहाँ पे अशहदु यानी मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ। ला अल्लाह इलाहा, अगर आप लड़के हैं तो बोलेंगे मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ कि यानी अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ठीक है, तो आइए तीसरा कलिमा पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।